नमस्कार दोस्तों जिस लड़के की तस्वीर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इस लड़के का नाम मिथिलेश कुमार है। और दोस्तों मात्र 18 साल की उम्र में ये लड़का एक आईपीएस अधिकारी बन गया है। दोस्तों जहाँ लोग आईपीएस अधिकारी बनने के लिए कई सालों तक पढ़ाई करते हैं, खूब मेहनत करते हैं और फिर परीक्षा देते हैं, लेकिन परीक्षा देने के बाद भी उनको भरोसा नहीं होता है कि आईपीएस में उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। लेकिन दोस्तों इस लड़के ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है, सबके पैरों तले जमीन खिसक गई है। ये लड़का पहला ऐसा लड़का है जो इतने कम उम्र में आईपीएस अधिकारी बन गया है। लेकिन इसके पीछे, आईपीएस बनने के पीछे की जो कहानी है ना, अगर आप लोग जानेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और दोस्तों यही नहीं, अगर आप लोग भी एक आईपीएस अफसर बनना चाहते हैं तो मात्र कुछ जरूरत की चीजें आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास वो चीज है तो आप भी एक आईपीएस अफसर बन सकते हैं, मात्र कुछ महीने के अंदर ही, बिना परीक्षा दिए, बिना पढ़ाई लिखाई किए, बिना एग्जाम दिए, बिना कुछ तैयारी किए। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि भला ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि बिना परीक्षा दिए, बिना पढ़ाई किए कोई भी आईपीएस अफसर बन सकता है या फिर बन जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 100% सत्य है, 100% पॉसिबिलिटी है कि कोई भी व्यक्ति कुछ महीने के अंदर ही एक आईपीएस अफसर बन सकता है, जिस तरीके से ये 18 साल का लड़का आईपीएस अफसर बना है। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात ये भी है कि मात्र 18 साल का लड़का जो केवल अपना हाई स्कूल पास किया है, ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं किया है, आखिरकार वो एक आईपीएस अफसर कैसे बन सकता है? इसके पीछे की कहानी अगर आप लोग जानेंगे ना तो सच में आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे और आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों ये सच्ची घटना बिहार के जमुई की है। लड़के का नाम मिथिलेश है और मिथिलेश की उम्र मात्र 18 साल है। मिथिलेश अपने माता पिता का इकलौता लड़का है और बड़ी मुश्किल से अपने घर का खर्च निकालता है। मिथिलेश का बचपन से ही सपना था कि अगर वो बड़ा होगा तो बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, लेकिन उसके माता पिता के पास उतना ज़्यादा पैसा नहीं था कि उसको पढ़ा लिखा कर एक डॉक्टर बना सके। दोस्तों मिथिलेश पढ़ा लिखा उतना खास नहीं है, 10वीं पास किया है, लेकिन जैसे ही मिथिलेश की उम्र 18 साल के आसपास होती है तो उसके पिताजी उसकी शादी करवा देते हैं अपने ही रिश्तेदार की एक लड़की से। और दोस्तों ये बात सत्य है कि ये लड़का छोटा नहीं है। जिस लड़के को आप लोग देख रहे हैं ना, ये कोई छोटा बच्चा नहीं है, इसकी शादी हो चुकी है। और इसकी शादी सिर्फ इसलिए हुई थी क्योंकि घर में इसकी माँ हमेशा बीमार रहती थी और काम काज करने में उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। इसीलिए कम उम्र में मिथिलेश की शादी करवा दी गई थी ताकि उसकी पत्नी घर पर आएगी तो घर परिवार के लिए खाना बना देगी और घर को संभाल देगी। दोस्तों मिथिलेश को दहेज में 2 लाख रुपए की गाड़ी मिली थी। उस गाड़ी का नाम R15 था, टॉप मॉडल थी। मिथिलेश की ज़िंदगी हंसी खुशी गुजर रही थी। मिथिलेश अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश था। लेकिन एक दिन मिथिलेश अपने दोस्तों के साथ वाटर पार्क में नहाने के लिए गया था और वहीं पर मिथिलेश की मुलाकात एक आदमी से होती है जिसका नाम मनोज सिंह होता है। मनोज सिंह पहले तो मिथिलेश को ऊपर से नीचे तक देखता है, उसका शक्ल सूरत देखता है, उसका हुलिया देखता है और फिर उससे पूछता है कि मिथिलेश तुम क्या करते हो? तब मिथिलेश बताता है कि मैं अभी पढ़ाई करता हूँ और आगे मैं डॉक्टर वगैरह की पढ़ाई करना चाहता हूँ, डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तब मनोज सिंह पूछता है कि मिथिलेश तुम्हारे पास 2 लाख रुपए की इतनी महंगी गाड़ी कहाँ से आई है? तब मिथिलेश कहता है कि ये गाड़ी मुझे दहेज में मिली है। तब मनोज सिंह कहता है कि तुम्हारी शादी हो गई है क्या? तुम तो बहुत छोटे बच्चे दिखाई दे रहे हो। तब दोस्तों मिथिलेश कहता है कि हाँ मेरी शादी हो गई है, घर पर काम करने वाला कोई नहीं था, मेरी माँ की तबीयत अक्सर खराब होती रहती थी, इसलिए मेरे माता पिता मेरी शादी करवा दिए थे। तब मनोज सिंह पूछता है कि तुम कोई नौकरी नहीं करते हो? तब मिथिलेश कहता है कि नहीं, मैं कोई नौकरी नहीं करता हूँ, मैं ऐसे ही घर परिवार में इधर जाकर मजदूरी कर लेता हूँ और अभी मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ। तब मनोज सिंह कहता है कि मैं तुम्हारी नौकरी लगवा सकता हूँ, तुम नौकरी करोगे? तब मिथिलेश कहता है कि नहीं, मुझे नौकरी नहीं चाहिए, मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, जब पढ़ाई पूरी हो जाएगी उसके बाद मैं नौकरी के बारे में सोचूंगा। तब उसमें मनोज सिंह कहता है कि मिथिलेश देखो, मैं तुमको एक आईपीएस अधिकारी बना सकता हूं और अगर तुम आईपीएस अधिकारी बन जाओगे तो महीने का 1.5-2 लाख रुपए तुमको तनख्वाह मिलेगा, तुम्हारी जिंदगी हंसी खुशी गुजर जाएगी। दोस्तों मिथिलेश पहले तो कुछ बोलता नहीं है, मनोज सिंह का जवाब नहीं देता है और अपने दोस्तों के साथ वाटर पार्क में नहाने के लिए चला जाता है। लेकिन जब नहाते नहाते 1 घंटे का वक्त गुजरता है तो 1 घंटे बाद फिर से मिथिलेश मनोज सिंह के पास जाता है और मनोज सिंह से पूछता है कि क्या सच में आप मेरी नौकरी लगवा सकते हैं? तब मनोज सिंह कहता है कि हाँ, मैं कई लोगों का नौकरी लगवा दिया हूं और वो लोग अभी ड्यूटी करते हैं, मैं तुम्हारा भी लगवा सकता हूं। तब मिथिलेश पूछता है कि इसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? तब उसमें मनोज सिंह कहता है कि देखो, मैं नौकरी लगवाने का 2 लाख रुपए लेता हूं एक आदमी से और मैं पैसा तभी लूंगा जब तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, उसके पहले मैं तुमसे पैसा नहीं लूंगा। अब दोस्तों मिथिलेश सोचता है कि ये तो बहुत अच्छा ऑफर है, बहुत अच्छी बात है कि 2 लाख रुपए में उसको सरकारी नौकरी मिल जाएगी और 1.5-2 लाख रुपए उसका तनख्वाह रहेगा और पहले पैसा भी नहीं देना होगा। यही
सब सोचकर मिथिलेश मनोज सिंह से कह देता है कि ठीक है, आप नौकरी लगवाइए मेरा, जब नौकरी लग जाएगा तब मैं आपको पैसा दे दूंगा। तब मनोज सिंह कहता है कि ठीक है, तुम अपना आधार कार्ड दे दो, अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो दे दो और अपने हाई स्कूल का मार्कशीट दे दो और मुझे 1 महीने का समय दो, 1 महीने बाद मैं तुमको फोन करके बताऊंगा, तब तुम पैसा लेकर मेरे पास आना जब तुम्हारी नौकरी लग जाएगी तब। अब दोस्तों इस तरीके से दिन गुजरने लगता है और मिथिलेश मनोज सिंह से मिलकर अपने घर वापस चला जाता है और घर जाकर अपनी पत्नी को बताता है कि मुझे वहां पर एक आदमी मिला था, वो मेरा नौकरी लगवाने वाला है और वो कह रहा था कि बस 2 लाख रुपए में सरकारी नौकरी लग जाएगी। तब मिथिलेश की पत्नी कहती कि ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। दरअसल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो मिथिलेश है ना, वो 10वीं पास किया, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है और ना ही उसके माता पिता बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। यहाँ तक कि मिथिलेश की जो पत्नी है ना, उसकी भी शादी कम उम्र में ही मिथिलेश से करवा दी गई थी, वो भी कुछ खास पढ़ी लिखी नहीं है और यही वजह है कि ये लोग बहुत आसानी से मनोज सिंह के जाल में फंस गए हैं। दोस्तों 1 महीने बाद मनोज सिंह मिथिलेश को फ़ोन करता है और कहता है कि मिथिलेश तुम्हारी नौकरी लग गई है, तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर मेरे पास आ गया है, तुम 2 लाख रुपए पैसा लेकर मेरे पास आ जाओ। तब मिथिलेश कहता है कि भैया अभी मेरे पास उतना पैसे का व्यवस्था नहीं किया हूँ, पैसे का व्यवस्था मेरे पास अभी नहीं है, कुछ दिन का समय दीजिए, मैं पैसे का व्यवस्था करके उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। अब दोस्तों इस तरीके से मिथिलेश अपने मामा से पैसा मांगता है, अपने चाचा से पैसा मांगता है और जिसे वह पैसा मांग सकता था उससे पैसा मांगकर 2 लाख रुपए इकट्ठा करता है और इकट्ठा करने के बाद मनोज सिंह के पास चला जाता है उसको पैसा देने के लिए। मनोज सिंह का 2 लाख रुपए दे देता है। तब जाकर मनोज सिंह मिथिलेश को उसका ज्वाइनिंग लेटर दे देते हैं और कहते हैं कि मिथिलेश कुछ दिन बाद तुम्हारी वर्दी भी आ जाएगी, तब मैं तुमको बताऊंगा कि कहां पर तुमको ड्यूटी करना है, कहां पर तुम्हारी नौकरी लगी है। अब दोस्तों इस तरीके से मिथिलेश अपना ज्वाइनिंग लेटर लेकर अपने घर चला जाता है और इंतजार करने लगता है कि कब उसकी वर्दी सिलकर आ जाएगी, उसको वर्दी मिल जाएगी और वो ड्यूटी करने के लिए जाएगा। इधर दोस्तों मिथिलेश की जो पत्नी थी, उसके माता पिता थे ना, ये लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ये लोग गाँव में मिठाई बंटवाने लगते हैं कि उनका लड़का एक पुलिस वाला बन गया है। उन लोग को ये भी नहीं पता था कि उनका लड़का आईपीएस अधिकारी बना है। अब दोस्तों जैसे ही 4-5 दिन का वक्त गुजरता है तब मनोज सिंह फिर से फोन करता है और मिथिलेश से कहता है कि मिथिलेश 30,000 रुपये लेकर तुम मेरे पास आ जाओ, तुम्हारी वर्दी सिलकर आ गई है, तुम अपनी ज्वाइनिंग अब कर सकते हो। तब मिथिलेश पूछता है कि सर 30,000 रुपये किस लिए चाहिए, आप तो बोले थे कि 2 लाख में ही नौकरी लगवा देंगे। तब मनोज सिंह कहता है कि ये पैसा तुम्हारे वर्दी का है, वर्दी सिलवाने में 30,000 रुपये लग गया है। अब दोस्तों इस तरीके से मिथिलेश 30,000 रुपये का और व्यवस्था करता है और लेकर मनोज सिंह के पास चला जाता है। वहां पर मनोज सिंह को 30,000 रुपये दे देता है। जब मनोज सिंह 30,000 रुपये ले लेता है तो पुलिस का वर्दी उसको दे देता है और कहता है कि 2 दिन बाद वर्दी पहनकर तुम मेरे पास आना, उसके बाद मैं तुम्हारा ज्वाइनिंग करवा दूंगा। अब दोस्तों इस तरीके से मिथिलेश वर्दी लेकर अपने घर चला जाता है और दूसरे दिन का इंतजार करने लगता है। जब 2 दिन का वक्त गुजर जाता है तब मिथिलेश अपने घर पर सुबह सुबह कथा करवाता है, पूजा पाठ करवाता है, हवन करवाता है और नई नई पुलिस की वर्दी पहनकर तैयार हो जाता है। दोस्तों मिथिलेश के माता पिता अपने बेटे को वर्दी में देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। मिथिलेश अपने दहेज की गाड़ी जो उसको मिली थी R15, उसी पर बैठकर अपनी वर्दी पहनकर निकल जाता है मनोज सिंह से मिलने के लिए। लेकिन दोस्तों जैसे ही वो अपने घर से निकलता है और बाजार में पहुंचता है, तो जैसे ही बाजार में पहुंचता है शहर की तरफ, तो कुछ लोग उसको आईपीएस की वर्दी में देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कुछ लोग ये भी सोच रहे थे कि इतना छोटा लड़का, अभी इसका उम्र 15 से 16 साल दिखने में लग रहा है, ये आईपीएस अधिकारी कैसे बन सकता है और एक आईपीएस अधिकारी अपने बाइक पर इधर उधर इतना आसानी से कैसे घूम सकता है। बाजार में कुछ लोगों को मिथिलेश के ऊपर शक हो जाता है और कुछ लोग तुरंत अपने नज़दीकी थाने में फ़ोन करके बताते हैं कि एक आईपीएस अधिकारी, जो कि दिखने में आईपीएस अधिकारी नहीं लग रहा है, लेकिन वो बाइक से मार्केट में घूम रहा है। अब जब पुलिस वालों को ये बात पता चलता है कि आईपीएस अधिकारी हमारे क्षेत्र में आया हुआ है, तो दोस्तों पुलिस वाले बहुत हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये नियम है कि कोई भी अगर आईपीएस अधिकारी जब पुलिस वालों के एरिया में आएगा तो सबसे पहले थाने पर सूचना दी जाती है, जानकारी दी जाती है कि कोई आईपीएस अधिकारी आपके एरिया में जाने वाला है। लेकिन पुलिस वाले इस बात को सोचकर और भी ज्यादा हैरान थे कि मात्र 18 साल का लड़का एक आईपीएस अधिकारी कैसे बन सकता है। अब दोस्तों यही सब जांच पड़ताल करने के लिए पुलिस वाले अपने थाने से निकल पड़ते हैं और बाजार में पहुंच जाते हैं, जहां पर मिथिलेश मनोज सिंह का इंतजार कर रहा था। दोस्तों पुलिस वाले देखते हैं कि मिथिलेश आईपीएस अफसर का जो वर्दी है वो पहना हुआ है और R15 गाड़ी पर बैठा हुआ है और कमर में पिस्टल भी लगाया हुआ है। लेकिन पुलिस वाले जब मिथिलेश के पास पहुंचते हैं तो मिथिलेश बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसको भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसको पुलिस की नौकरी मिल चुकी है। अब दोस्तों पुलिस वाले
मिथिलेश को वहां से गिरफ्तार करते हैं और अपनी सरकारी गाड़ी में बैठाकर जमुई थाना पर लेकर चले जाते हैं। लेकिन जब मिथिलेश जमुई थाना पर पहुंचता है तो पूरे थाने में उसको देखकर हड़कंप मच जाता है। सभी लोग मिथिलेश को देखकर हंसने लगते हैं, कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन जब पुलिस वाले मिथिलेश से पूछताछ करते हैं तो जो निकलकर सामने आता है वो सुनकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं। दोस्तों मिथिलेश जो है ना, वो एक एक करके अपनी पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है कि कैसे उसकी मुलाकात मनोज सिंह से हुई थी और कैसे मनोज सिंह 2 लाख रुपए में उसको नौकरी दिलवाने का वादा किया था, उससे बोला था। ये सब सुनने के बाद पुलिस वाले मिथिलेश से पूछताछ करते हैं कि एक बात बताओ, तुम्हारा जो पिस्टल है, जो तुम कमर में पिस्टल खोसे हो, वो असली है या नकली है? तब मिथिलेश बताता है कि सर, मनोज सिंह मुझे अभी नकली पिस्टल दिया था और कह रहा था कि जब तुम कुछ दिन ड्यूटी कर लोगे, तुम्हारा रजिस्टर में नाम चढ़ जाएगा, तब तुमको असली पिस्टल मैं दिलवा दूंगा। दरअसल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो पिस्टल ये अपने कमर में खोसा हुआ था ना, वो पिस्टल नहीं था, बल्कि वो दिखने वाला पिस्टल जैसा दिखने वाला एक लाइटर था जिससे सिगरेट वगैरह जला जाता है, लेकिन दिखने में वो एकदम ओरिजिनल पिस्टल लग रहा था। और जब पुलिस वाले मिथिलेश से पूछताछ करते हैं कि तुम्हारी ज्वाइनिंग किस पोस्ट पर हुई है, तो दोस्तों मिथिलेश को यह भी बात पता नहीं था कि उसकी ज्वाइनिंग एक आईपीएस अफसर के पोस्ट पर हुई है। उसको बस इतना पता था कि उसको वर्दी मिल गई है और उसको पुलिस की नौकरी मिल चुकी है। फिलहाल दोस्तों पुलिस वाले मिथिलेश को गिरफ्तार करते हैं, गिरफ्तार करके उससे पूछताछ करते हैं और पूछताछ करके उसको छोड़ भी दिया जाता है। और मनोज सिंह की तलाश अभी की जा रही है। मनोज सिंह पैसा लेकर लोगों को नौकरी दिलवाता है और यही उसका धंधा है और इसी वजह से वो पैसा कमाता है, लोगों से धांधली करता है। फिलहाल दोस्तों मिथिलेश की कोई गलती नहीं थी और पुलिस वालों के सामने मिथिलेश सब कुछ सच बता दिया था, कुछ भी झूठ नहीं बोला था और इधर उधर की बात नहीं किया था। इसलिए पुलिस वाले भी मिथिलेश के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते हैं और उसको थाने से छोड़ दिया जाता है। फिलहाल मिथिलेश अभी अपने परिवार वालों के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपनी पत्नी के साथ घर पर रह रहा है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग पढ़ाई लिखाई करके नौकरी नहीं पा सकते हैं तो किसी को पैसा देकर भी आपको नौकरी नहीं मिल सकती है, आप नौकरी नहीं पा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आजकल के ज़माने में ना इतना ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है जिसके बारे में कुछ कहना भी मुश्किल हो गया है। और दोस्तों हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोग ऐसे बोलते हैं कि आप हमको 2 लाख रुपए दीजिए, आपका सरकारी नौकरी लगवा देंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि 4 लाख रुपए दीजिए, पुलिस में अच्छे पोस्ट पर नौकरी लगवा देंगे। तो कुछ लोग कहते हैं कि 10 लाख रुपए दीजिए, आर्मी में नौकरी लगवा देंगे। दोस्तों इस तरीके से बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं, लेकिन आप लोग को उनकी बातों को नहीं मानना है, उन पर विश्वास नहीं करना है, नहीं तो आपकी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। दोस्तों इस मिथिलेश की कहानी से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। आप लोग इस कहानी को सुनने के बाद क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।